हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 900 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया, मतलब कैंसिल किया। 100 रुपए का एक शेयर, फेस वैल्यू 100 रुपए है। और इसको फॉरफिट क्यों किया, कैंसिल क्यों किया? क्योंकि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पर 30 रुपए और फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए की पेमेंट नहीं की। जो सेकंड या फाइनल कॉल है वो 25 रुपए अभी कंपनी ने शेयर होल्डर से डिमांड नहीं किया। कंपनी ने इन फॉरफिटेड शेयर को दोबारा से रीइश्यू किया, पब्लिक को ऑफर किया 90 रुपए में। आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले 900 शेयर्स को अगर फॉरफिट किया तो 900 शेयर्स पर कंपनी ने डिमांड कितना किया था, कितने रुपए तक की डिमांड कर चुकी थी, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर देखो, अलॉटमेंट पर 30 रुपए, फर्स्ट कॉल 20 रुपए, फाइनल कॉल 25 रुपए है। आपका शेयर पूरा 100 रुपए का है, तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा डिमांड किया होगा? ये टोटल बनता है 75 रुपीज। तो 100 रुपए में से 75 को अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा 25 रुपए। इसका मतलब एप्लीकेशन पर कंपनी ने 25 रुपए की डिमांड की। इसी तरह से तो 100 रुपए बने। कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, इसका मतलब फर्स्ट कॉल तक के पैसे की डिमांड की। तो कंपनी अब तक हर शेयर पर कितना पैसा डिमांड कर चुकी है? 75 रुपए। कॉल्ड अप कितना है? 75 रुपए। कंपनी ने कहा सभी शेयर होल्डर से कि 75 रुपए तक की पेमेंट करनी है, लेकिन इस शेयर होल्डर ने कितनी पेमेंट की? इस शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया 25 रुपए। अब यहां पर देखो, कंपनी ने 75 रुपए की डिमांड की, तो जब जब डिमांड की आपने शेयर कैपिटल को क्या किया? क्रेडिट किया। मान रहे थे कि पूरा पैसा आ जाएगा और आपने शेयर कैपिटल को फुल अमाउंट से, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं पूरी नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन 900 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिल रहा था और ये 900 शेयर्स अब आपने कैंसिल भी कर दिए। तो जब 900 शेयर्स कैंसिल हो गए, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कम हो गए। तो 900 शेयर्स की शेयर कैपिटल भी आपको कम करनी पड़ेगी। जब ये शेयर्स आप अलॉट नहीं कर रहे, कैंसिल कर रहे हो, तो जो शेयर कैपिटल आप क्रेडिट कर चुके हो ऑलरेडी 75 रुपए के हिसाब से, वो आपको रिवर्स करनी होगी। जितना पैसा आप अब तक डिमांड कर चुके हो वहीं तक तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। फाइनल कॉल तो अभी आपने डिमांड ही नहीं की, तो ड्यू की एंट्री डली नहीं। ड्यू की एंट्री डली नहीं, इसका मतलब शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट नहीं किया। तो 20 रुपए तक आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, उतने को ही आपको रिवर्स करना है। तो 900 शेयर्स पर 75 रुपए के हिसाब से आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गई 67,500। अब इसमें हिसाब किताब करो कि इसने कब पैसा दिया और कब नहीं दिया। इसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा आया। एप्लीकेशन का पैसा 25 रुपए आपके पास आया 900 शेयर्स पर, 22,500 रुपए ये आपको रिसीव हो चुके। तो कंपनी क्या करेगी? क्या इसको पैसे को रिफंड करेगी? नहीं। कंपनी ना तो उसको शेयर्स देगी अब, और ना ही उसका पैसा जो रिसीव कर चुकी है उसको रिफंड किया जाएगा। तो ये कंपनी क्या करेगी? अपने एक अलग अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर देगी। जो पैसा इससे रिसीव कर चुकी है वो पैसा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डल गया। अब कहां कहां पैसा हमें नहीं मिला? एक तो अलॉटमेंट पर 30 रुपए नहीं मिले, 900 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 27,000 मिलने थे, वो नहीं मिले। और फर्स्ट कॉल पर 900 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से 18,000 नहीं मिले। तो एक तरह से ये हिसाब किताब हो गया, इतना मिला और इन दो कॉल पर पैसा नहीं मिला। हमने इन दो कॉल के अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ध्यान करो, जब आप ड्यू की एंट्री करते हो तो क्या एंट्री बनाते हो? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही करते हो ना, कि पूरे इतने नंबर ऑफ शेयर्स पर मुझे इतना पैसा लेना है, ड्यू की एंट्री आना चाहिए, और आप मानते हो कि आ जाएगा, शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देते हो। लेकिन आपको पैसा कितना आया वो बैंक में जमा होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप करते हो क्रेडिट, राइट? तो अब यहां पर जितना पैसा आया आपने उतने से तो क्रेडिट कर दिया, और जितना नहीं आया
उसकी वजह से अलॉटमेंट अकाउंट का बैलेंस स्टैंड कर रहा था, डेबिट बैलेंस। ये अकाउंट आपका क्लोज नहीं हो रहा था। तो वो जो डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है उसको खत्म करना है अब आपको। क्यों? क्योंकि अब ये शेयर्स कैंसिल हो गए, और शेयर्स कैंसिल हो गए तो इस पर उम्मीद ही नहीं है कि ये पैसा आ जाएगा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो इस अकाउंट में बैलेंस में नहीं छोड़ना आपको। जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने रिवर्स किया, डेबिट किया, उसी तरह से अलॉटमेंट अकाउंट को भी अब आप डेबिट की जगह क्रेडिट करके खत्म कर दोगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट को भी इसी तरह से क्रेडिट करके खत्म हो गया। तो जब भी आपको फोरफीचर की एंट्री बनानी है तो शेयर पर देखो कितना पैसा कंपनी डिमांड कर चुकी, कौन से पॉइंट पर उसके शेयर्स को फोरफीट किया, ये आपको देखना है। उस पॉइंट तक इसका मतलब कंपनी ने उसके नंबर ऑफ शेयर्स के लिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, उसी को आपको रिवर्स करना है, डेबिट करना है, घटाना है। अब इसका हिसाब किताब देखते हो कि कितना पैसा आया और कौन कौन सी कॉल पर पैसा नहीं आया। सिंपली जो पैसा आ गया फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और जिस कॉल पे पैसा नहीं आया उस कॉल के अकाउंट को आप क्रेडिट करो। ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया। रीइश्यू किया मतलब पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया कि जिसे भी खरीदना है ये शेयर खरीद सकता है। अब कंपनी ने अपना 90 रुपए में ये शेयर दिया। इसका मतलब जिसने भी ये शेयर खरीदे 900 शेयर, उसने 900 शेयर्स पर 90 रुपए की पेमेंट की, तो 81,000 आपको मिला। ये बैंक में जमा हुआ। अब यहां पर ध्यान से रीड करो, आप 90 रुपए में सामान क्या दे रहे हो उसको। 90 रुपए में आप उसको कह रहे हो कि मैं जो तुम्हें शेयर दे रहा हूं उस पर माना जाएगा कि 75 रुपए आ चुके हैं। शेयर मेरा 100 रुपए का है, लेकिन इस पर मैं मानूंगा कि तुमने अभी तक 75 रुपए दिए हैं। 25 रुपए मैं फ्यूचर में डिमांड कर सकता हूं। अल्फा लिमिटेड इस नए शेयर होल्डर से 25 रुपए फ्यूचर में अभी भी डिमांड कर सकती है। तो इसका मतलब इस शेयर होल्डर को ये शेयर कितने का पड़ा? 90 रुपए तो ये अभी दे रहा है, 90 रुपए में ये 75 रुपए का सामान खरीद रहा है, तो 15 रुपए का नुकसान हो रहा है ना इसको। 90 रुपए दे करके 75 रुपए वाली चीज खरीद रहा है तो 15 रुपए महंगा खरीद रहा है। और वैसे भी देखो 90 रुपए अभी दे रहा है, 25 रुपए आगे देगा, तो टोटल शेयर ये कितने का पड़ा इसको? 115 रुपए का। 100 रुपए की चीज 115 में खरीदी, तो इस शेयर होल्डर को ये शेयर खरीदते हुए फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। अगर आप ये देख रहे हो कि 100 रुपए का शेयर और 90 रुपए इसने दिए तो 10 रुपए का फायदा हुआ, नहीं। यहां पर हम उसको शेयर में कितने रुपए की अमाउंट तक की वैल्यू दे रहे हैं? 75 रुपए। हम उसको ये कह रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमने 100 रुपए में से 75 रुपए दे दिए, 25 रुपए अभी भी तुम्हें देने हैं। तो 90 रुपए में उसने 75 रुपए वाला सामान खरीदा, तो हमने अपनी शेयर कैपिटल को 75 रुपए के हिसाब से ही क्रेडिट किया। हम ये मान के चल रहे हैं ना कि इस शेयर होल्डर से इस शेयर पर हमें 75 रुपए के हिसाब से पैसा आ चुका, तो हम अपनी शेयर कैपिटल को उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 67,500। तो ये 15 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले वो कंपनी का क्या है? वो कंपनी को मिला प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप क्रेडिट करो 900 शेयर्स पर 15 रुपए के हिसाब से 13,500 रुपए। तो जब कंपनी को प्रीमियम मिला तो क्या कंपनी को नुकसान हो रहा है रीइश्यू करने पर? उसको तो एक्स्ट्रा पैसा मिला, तभी तो हम प्रीमियम कह रहे हैं। डिस्काउंट देती, कम पैसा दे लेती, तब उसको नुकसान होता। कंपनी को तो नुकसान हुआ ही नहीं। यहाँ पर रीइश्यू करने पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, इसको एक्स्ट्रा पैसा मिला। तो अब क्या करेंगे? थर्ड एंट्री में आपको करना है, जो पैसा पहले वाले शेयर होल्डर का आप रिसीव कर चुके हो, कंपनी रिसीव कर चुकी है 22,500 रुपए, अब इसको यहां पर नहीं छोड़ना आपको। 900 शेयर्स की कहानी पूरी हो चुकी, आपने इनको कैंसिल करके दोबारा से रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू करने पर आपको पैसा भी मिल गया है, तो इस पर जो लॉस इनकम जो भी होनी थी फाइनल हो चुका। तो ये पैसा कंपनी के पास एज इट इज बच गया ना। तो जब ये पैसा कंपनी के पास एज इट इज बच गया तो आप इसको फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा एज इट इज इनकम कंपनी के पास रह गई है, तो 22,500 रुपए से फोरफिटेड शेयर अकाउंट को आप खाली कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दोगे 22,500 से। तो ये 3 एंट्री बनेंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करोगे। 75 रुपीज पेड अप का मतलब क्या है, इसमें इसको नुकसान हुआ, फायदा हुआ, सब समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।